और महाराज जी वो उग्रदेव कह रहे हैं कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए, चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो दीपदान करने लग जाए तो फिर उसकी दरिद्रता नहीं रह जाएगी। कान खोलकर सुन लो, कर्ज में परेशान हो, धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, बड़ी परेशानी है बात बात में, तो इसी निमित्त तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबा करके और भगवान के सामने भारतीय वेद लक्षणा गाय का घी, प्रामाणिक रूप से गाय का घी हो, ऐसा घी आप दीपक जलाना शुरू कर दें भगवान के सामने। थोड़े दिन में सब संकट के बादल छट जाएंगे और बढ़िया समय आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए महाराज जी लिखा है कि रमा वृद्धि करम नृणाम, दीपदान से लक्ष्मी वृद्धि होती है। और विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास पर्यंत दीपदान कर दिया जाए तब तो क्या कहना है। वेदोक्त जितने कर्म हैं, वेदोक्त जितने दान हैं, वो सबका पुण्य एक साथ मिला दिया जाए और पुरुषोत्तम मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक दीपदान कर दिया जाए तो पुरुषोत्तम मास के दीपदान के 16वें अंश की बराबरी वे सारे शुभ कर्म दान पुण्य आदि मिलकर नहीं कर सकते। इतनी महिमा इस महीने में दीपदान की है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर ले, संपूर्ण शास्त्रों का मूल पारायण कर ले तो भी पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी, पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं होगी। सारे योग ज्ञान सांख्य तंत्र उनका अनुष्ठान कर ले, उससे जो पुण्य होगा उसका पुण्य और पुरुषोत्तम मास में दीपदान का पुण्य उसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत भी पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वेदों का अभ्यास, गया का श्राद्ध, गोमती का सेवन, ये भी पुरुषोत्तम दीप की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात, उनके समय जो दान पुण्य किया जाता है उसका पुण्य एक और पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक किए गए दीपदान का पुण्य एक और 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता है। महाराज कितने श्लोक हैं, कला नारहंति षोडशीम, कला नारहंति षोडशीम, बड़ी भारी महिमा। कुरुक्षेत्र, दंडकारण्य आदि सब पवित्र क्षेत्रों में घूम के आवे और पुरुषोत्तम मास में एक बार भी प्रेम से दीपदान कर ले तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए हे मणिग्रीव, ये बड़ी गुप्त बात थी पर हमने तुमको बता दी क्योंकि तुमने हमारे प्राण बचाए तो हमें तुम्हें कुछ न कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम यही तुमको दे करके जा रहे हैं। तुम प्रेम से दीपदान करो। और महाराज जी लिखा, बंध्या स्त्री दीपदान करे पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त पूरे महीना विधि पूर्वक, उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। भ्रष्ट राज्य वाले को राज्य मिल जाएगा, जो चाहोगे सो हो जाएगा। कोई विवाह के योग्य कन्या पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करे और प्रतिदिन भगवान, ये भी लिखा है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति, सिद्धि की कामना वाले को सिद्धि की प्राप्ति, खजाना हमारा बढ़ जाए ऐसी किसी की इच्छा हो तो उसको खजाने की प्राप्ति, और जिसको कोई कामना न हो तो मोक्षार्थी मोक्ष मापनुयात, मोक्षार्थी को मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष भी नहीं चाहेगा तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, धन्य अति धन्य हो जाए। हमारे जहाँ हमारे शरीर का जन्म हुआ वहाँ हाथी आया घूमने के लिए। हाथी आ जाते हैं गांव में, मांगते हैं, हाथी बाबा लेके डोलते हैं, तो हाथी आया। तो हाथी वाले को पैसा दो तो वो बच्चों को हाथी पे थोड़ी देर के लिए बिठा देता। तो हमारे शरीर के पिताजी की बुआ थी, 4 बाबा थे, उनकी एक ही बहन थी, बड़ी पवित्र आत्मा थी, महान भक्त थी, और हमें सबसे ज्यादा स्नेह उन्हीं का मिला। सैकड़ों पद याद थे, सैकड़ों पद, अष्टछाप के,
कबीर दासी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, पर वो इधर वाले पदों को भी बुंदेली में बोलती थी। मलुकदासी के पद भी गाती थी। जैसे मलुकदासी का पद है, भजन नहीं बनता मन सैलानी, ये मलुकदासी का पद है, उनकी वाणी का पद है। और वो कहती थी, भजन तो बनत नैया मन सहलानी हो। अब ये बुंदेली हो गया, तो उसको अपनी भाषा में गाती थी। और इतनी तीव्र स्मृति थी कि माने पूरे क्रमशः संपूर्ण भागवत उनको, पूरी कथा याद, शिव पुराण, तमाम पुराण, महाभारत, पता नहीं कैसी मेधा थी उनकी। और बचपन में उन जमानों में बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, एक पुत्री का जन्म हुआ, उसके बाद पति उनके दिवंगत हो गए। जिस परिवार में विवाह हुआ था वो परिवार उस जमाने का करोड़पति था। इतने बड़े परिवार में 4 भाइयों में 1 बहन, और कोई कमी थी नहीं, इसलिए खूब अच्छे से अच्छा किया गया। लेकिन वो घर में रजोगुण का वातावरण था, धनाढ्य परिवार था। उन्होंने कहा हम अपने भाइयों के पास, अपने पिता के पास जाके रहेंगी, क्योंकि वहाँ का वातावरण पवित्र है। अपनी छोटी सी कन्या को लेके वो यहाँ आ गई। और आज तो सरकारी कानून बन गया बेटी को संपत्ति देने का, उस जमाने में कानून नहीं था। आज से लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 90 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी। 90 वर्ष से कम पुरानी बात नहीं होगी। उस समय बाबा के पिताजी ने अपनी संपत्ति के 5 हिस्से किए। 4 पुत्र थे, 1 हिस्सा अपनी पुत्री को दिया, सोना चांदी जमीन सब चीज दी। बोलिए हमारे मरने के बाद किसी के आश्रित नहीं रहनी चाहिए। फिर वो हमारे शरीर के बाबा के पास ही रही, सबसे बड़ी थी आयु में। तो वो पूज्य थी, इसलिए घर में भी पुरुषोत्तम मास होता तो उनको लोग जीजी कहते थे, उनको लोग पुआ देते थे। उन पे बड़े पुआ इकट्ठे हरे। पुरुषोत्तम का महीना था, उद्यापन भया, बड़े पुआ इकट्ठे हरे। तो जीजी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? हमने कहा हमको हाथी पे बैठना है। अरे हाथी पे बैठना, ये तो कोई बड़ी बात है, हमारे पास तो बहुत पुआ रखे हैं। हाथी वाले को बुलाया, बोले पूरे गांव में इसको घुमा दो हाथी पे बिठा के। कितने पुआ लोगे? वो तो थोड़े थोड़े पुआ में घुमा रहा था, उनके पास तो बहुत पुआ थे। कम से कम इतने पुआ गिनती नहीं होगी, लेकिन 100 पुआ भी हों तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो पुआ मिलते ही तो महाराज वो हाथी वाले तो बड़े खुश हो गए, इतने पुआ मिल गए उनको। उन्होंने बिठाकर पूरे गांव में घुमा दिया। तो वो पुआ की बात हमको अभी भी बचपन की कई बार याद आ जाती है कि पुआ की कृपा से, पुरुषोत्तम मास के पुआ की कृपा से हाथी पे सबसे पहले, जीवन में पहली बार हाथी पर पुरुषोत्तम मास में पुआ की कृपा से बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुआ ऐसे होते हैं महाराज, पुरुषोत्तम मास के पुआ। तो ये पुआ सब ब्राह्मणों को दे करके दक्षिणा में देना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इससे गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं।